आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेटर की जिसकी जिंदगी मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह एक जंग की तरह थी। ये कहानी है एक पिता के सपने की और एक बेटे की किस्मत की। ये पूरी कहानी असल में शुरू होती है एक पिता योगराज सिंह की इस जबरदस्त कसम से। एक ऐसा इंसान जिसकी खुद की क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने की ख्वाहिशें अधूरी रह गई थीं। देखिए, बेटे के इस सफर को समझने के लिए ना हमें पहले पिता के उस अधूरे सपने को समझना होगा। बातें 1983 की, जब कपिल देव वर्ल्ड कप उठा रहे थे। तब उनके दोस्त योगराज सिंह, जिन्हें एक जमाने में कपिल से भी बेहतर गेंदबाज माना जाता था, वो कहीं गुमनामी में जी रहे थे। युवराज का जो महान बनने का रास्ता था, वो रास्ता उन्होंने खुद नहीं चुना था। सच तो ये है कि इस चैंपियन को जबरदस्त दबाव की भट्ठी में गढ़ा गया था। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जो लड़का आगे चलकर क्रिकेट का इतना बड़ा लेजेंड बना, उसे इस खेल में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसका दिल तो स्केटिंग रिंग्स और टेनिस कोर्ट्स में लगता था। सोचिए, जब 11-12 साल के युवराज ने स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता तो उनके पिता ने शाबाशी नहीं दी, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने युवराज से वो मेडल छीन लिया, स्केट्स फेंक दिए और बस उनके भविष्य का फैसला सुना दिया। और ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, ये ट्रेनिंग बेहद क्रूर थी। ऐसा लगता था मानो इसका एक ही मकसद था कि लड़के को तोड़ो और उसे क्रिकेटिंग मशीन बना दो। घर के पीछे का बगीचा तक उजाड़कर पिच बना दी गई थी और ट्रेनिंग का तरीका वो किसी को भी दहला सकता था। दबाव सिर्फ फिजिकल नहीं था, मेंटल प्रेशर उससे कहीं ज्यादा था। घर का माहौल इतना तनावपूर्ण रहता था कि युवराज अपने ही घर से भागने के लिए क्रिकेट के मैदान में पनाह लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, जो आग में तप कर निकलता है वो कुंदन बनता है। इस अथक ट्रेनिंग से एक ऐसा योद्धा उभरा जो अब दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। साल था 1999। एक अंडर 19 फाइनल में युवराज ने 358 रन्स बनाए। ये स्कोर पूरी विरोधी टीम के टोटल से भी ज्यादा था। पर जब उन्होंने अपने पिता को फोन करके बताया तो जानते हैं जवाब क्या मिला? 400 क्यों नहीं बनाए? और युवराज का वो गुस्सैल स्वभाव, जो घर पर अक्सर झगड़े की वजह बनता था, वही गुस्सा मैदान पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया। उन्होंने अपने गुस्से को एक ऐसे ऐतिहासिक प्रदर्शन में बदला जिसे आज भी याद किया जाता है। फिर आया 2011 का वर्ल्ड कप। ये उनकी किस्मत में लिखा था। ये एक ऐसा टूर्नामेंट था जहां वो सिर्फ सामने वाली टीम से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने ही शरीर के अंदर छिपे एक दुश्मन से भी लड़ रहे थे। वो लगातार खांस रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, लेकिन देश के लिए खेलते रहे, और क्या खूब खेले। फाइनल से एक रात पहले ये उनकी प्रार्थना थी। अपने पिता के उस बरसों पुराने सपने को पूरा करने की उनकी बेताबी उनके इन शब्दों में साफ झलकती है। वर्ल्ड कप जीत लिया, सपना पूरा हो गया, युवराज अपने करियर की शिखर पर थे। लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे भयानक लड़ाई तो अभी बाकी थी। वर्ल्ड कप के दौरान की वो खांसी, वो उल्टियां, वो सांस का फूलना, जिन्हें सब नजरअंदाज कर रहे थे, उन्हें आखिरकार एक नाम मिल गया, एक डरावना नाम। युवराज की इस लड़ाई ने कैंसर के इलाज से जुड़े एक बहुत बड़े मुद्दे पर सबका ध्यान खींचा। वो है स्टेम सेल डोनर्स की ज़रूरत। देखिए, कुछ कैंसर के इलाज के लिए HLA टाइप का मैच मिलना ज़रूरी होता है, और ये मैचिंग ब्लड टाइप से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। कई बार तो 10 लाख लोगों में से किसी एक से होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रजिस्टर करना किसी की जान बचा सकता है। और अच्छी बात यह है कि DKMS जैसी संस्थाओं की वजह से एक संभावित जीवन रक्षक के तौर पर रजिस्टर करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बचा सकता है। अमेरिका में कीमोथेरेपी के उस मुश्किल दौर से गुजरते हुए युवराज अक्सर ये सोचते थे कि उन्होंने कितने बड़े जोखिम उठाए थे। और उनका ये जवाब ही दिखाता है कि वो ट्रॉफी अपने देश और अपने पिता के लिए जीतना उनके लिए क्या मायने रखता था। तो कैंसर से जंग तो जीत ली गई, लेकिन अब एक और लड़ाई लड़नी थी, अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने की लड़ाई, जो शायद एक अलग ही तरह की चुनौती थी। सबको उम्मीद थी कि वापसी एक परियों की कहानी जैसी होगी, एक हीरो लौटेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पर हकीकत बिल्कुल अलग थी। ये एक मुश्किल संघर्ष था जिसमें लोगों की आलोचना भी थी और टीम से बाहर होने का दर्द भी। और फिर अपनी जगह के लिए सालों तक लड़ने के बाद 2019 में इस योद्धा ने आखिरकार अपना बल्ला रखने का फैसला कर लिया। लेकिन युवराज सिंह की कहानी क्रिकेट के मैदान पर खत्म नहीं होती।
उनकी सबसे बड़ी विरासत, उनकी सबसे बड़ी जीत अब बाउंड्री के बाहर है। उनका फाउंडेशन यूवी कैन आज अनगिनत कैंसर मरीजों को अपनी लड़ाई लड़ने में मदद कर रहा है। तो युवराज सिंह की कहानी टैलेंट, जिद, त्याग और फिर जिंदगी को दोबारा जीतने की एक मिसाल है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक पिता का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन आखिर किस कीमत पर?